नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्योतिष शास्त्र में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ मेष लग्न वाले लोगों के लिए कुछ सावधान रहने योग्य बातें। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि मेष लग्न वाले लोगों के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों से उन्हें सावधान रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल ज्योतिष शास्त्र को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके माध्यम से मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचा सकूं। चलिए अब बात करते हैं मेष लग्न वाले लोगों के लिए सावधान रहने योग्य बातों के बारे में। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल एक अग्निकारक और क्रोधी ग्रह है। इसे क्रू ग्रह भी कहा जाता है। इसे क्रू ग्रह की उपाधि मिली हुई है। इससे मेष राशि वाले जातक का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध होता है। अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो आपको अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। आपका बुध तीसरे और छठे स्थान का स्वामी है। तीसरा स्थान आपके पराक्रम और सामाजिक सम्मान का प्रतिरूप होता है और छठा स्थान शत्रु और नौकरी का प्रतिरूप होता है। तो ये दोनों स्थान त्रिक स्थान होने के कारण खराब माने जाते हैं, क्रूर भाव माने जाते हैं। चंद्रमा आपके चतुर्थ का स्वामी है, जो अच्छा है, लेकिन मंगल के लग्नेश होने की वजह से ये उसके प्रभाव में रहता है। अतः आप साहसिक हैं और उत्तेजना में कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आप अपनी कुंडली को देखें। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप किसी ज्योतिषी से मिलें और अपना लग्न चक्र बनवाएं। अगर आपके कुंडली में मंगल और बुध कहीं किसी स्थान पर अगर एक साथ बैठे हैं तो आपको क्रोध एकदम नहीं करना चाहिए। आपको क्रोध से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपको रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी हो सकती है। बुध और मंगल किसी स्थान पर एक साथ होने की वजह से आपको किसी बात पर सोचने पर भी मजबूर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजरोग यानी डायबिटीज हो सकता है। तो अगर आप क्रोध ना करें और आप किसी बात पर ज़्यादा देर तक ना सोचें तो आपको कोई हानि नहीं होगी। अन्यथा जब बुध और मंगल का संयोग राहु या केतु के साथ होगा, तब ऐसी स्थिति में ये आपके लिए बहुत ही अधिक हानिकारक साबित हो सकता है। तो आप क्रोध बिल्कुल ना करें और किसी बात पर बहुत तेज रिएक्ट ना करें, खास करके जबकि आपकी कुंडली में मंगल या बुध की महादशा चल रही हो। इसलिए आप किसी बात को लेकर ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा क्रोध ना करें। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। इसका निदान ये है कि आप रोज़ सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद थोड़ा गुड़ खाएं। अगर डायबिटीज़ की शिकायत है तो ना खाएं। गाय को रोटी में गुड़ डालकर मंगलवार को खिलाएं। अगर मंगल या बुध का महादशा चल रहा है तो इस बीच आप मांसाहार यानी नॉनवेज खाने से बचें। और मंगलवार को आपके पास घर के पास कोई मंदिर है तो उसमें जाकर के संध्या समय दीपदान करें, दीपक जलाएं। और इसके साथ साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें या किसी पंडित से कराएं, तो कोई विशेष समस्या समझ में नहीं आएगी। ये थी दोस्तों मेष लग्न वाले लोगों के लिए कुछ सावधान रहने योग्य बातें। यूँ तो ये विश्लेषण एक सामूहिक दृष्टिकोण से बनाया गया है और पूर्ण विश्लेषण के लिए व्यक्ति का लग्न चरण
चक्र यानी कुंडली पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसके अनुसार ही फल फलाफल या उसका विश्लेषण करना चाहिए। तो पूर्ण फलाफल प्राप्त करने के लिए आप किसी ज्योतिषी की सहायता अवश्य लें और उसे अपना लग्न चक्र यानी कुंडली दिखाकर ही पूर्ण फलाफल प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मेष लग्न वाले लोगों के लिए सावधान रहने योग्य हैं। इन बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अंत में दोस्तों, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल ज्योतिष शास्त्र को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके माध्यम से मैं आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।